जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। गुरु जी के वचन, गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरु जी महाराज। संगत जी, जैसा कि आप सबको मालूम है, गुरु जी के समय की संगत बहुत ब्लेस्ड संगत है कि गुरु जी के सानिध्य में उन्हें गुरु जी से काफी वचन सुनने को मिले, गुरु जी ने ब्लेस किए और गुरु जी के साथ जो उनकी रूबरू बातें हुई, उन्हीं के अंतर्गत पिछले 4 महीने से गुरु जी के समय की संगत वचन सेशन ऑर्गेनाइज करती आ रही है। इस सेशन में सिर्फ गुरु जी के समय की संगत ही वचन सुनाने के लिए आमंत्रित की जाती है। आज उसी श्रृंखला में शालिनी खेरा आंटी अपना सेकंड सेशन, एक सेशन वो पहले कर चुकी हैं, सेकंड सेशन जो है वचन सेशन रिसाइट और नरेट करने के लिए आमंत्रित हैं, आई हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। आई विल बी रिक्वेस्टिंग गौरी आंटी टू अनम्यूट हरसेल्फ एंड मैनेज द सेशन। गौरी आंटी, जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए, और अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। शालिनी आंटी के मैंने बहुत सत्संग सुने, और शालिनी आंटी आप बहुत ब्लेस्ड हो। सारी संगत ब्लेस्ड है, पुरानी नहीं सारी, बट आपसे सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टू द पॉइंट आप सत्संग सुनाते हैं तो जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जल्दी से मैसेज हमको मिल जाता है, और हम चाहें तो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। गुरु जी के मैसेजेस संगत के थ्रू आते हैं और हम सबको फॉलो भी करने चाहिए। जय गुरु जी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आंटी, मैं आपका वेलकम करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आप आइए और अपना सत्संग शेयर करिए। आपको जो जो गुरु जी ने कहा था वो गोल्डन वर्ड्स आप सबके साथ शेयर करिए, और वो ट्रेजर जब आप शेयर करेंगे तो आप तो ब्लेस्ड है ही हैं, हम सारे भी सुन के ब्लेस्ड हो जाए। ब्लेसिंग्स मिलती है हमको गुरु जी की, सारे ब्लेस्ड हैं। जय गुरु जी। आंटी प्लीज वेलकम। जय गुरु जी आंटी, गौरी आंटी कैसे हो आप? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। हाँ जी, गुड टू हियर योर वॉइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी। एंड गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को खूब सारा प्यार, एंड थैंक्स टू द मल्टीलिंगुअल ग्रुप जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने स्टार्ट किया। I'll not be taking more time, but I'll just relate what Guruji made me understand over a period of time. These are the lessons we got from Guruji. जब हम गुरुजी के साथ रहे थोड़ा टाइम, और जो शिक्षा उन्होंने हमें दी, जो गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, इट वाज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जो आपके लिए था वो आपको सुनाई दे देता था। तो आज जो मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगी वो गुरुजी ने मुझे समझाए हैं, और पूरी संगत के लिए दे आर कॉमन मैसेजेस which Guruji just made me understand. It has nothing to do with me. ये गुरुजी का ही कृपा है और गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। पहला वचन मैं पढ़ती हूँ। इफ 24/7 एक महाशिव की शक्ति हमारे साथ है तो कोई नेगेटिव एनर्जी हमें इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई ब्लैक मैजिक हमें इफेक्ट नहीं कर सकता। गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें 24/7 प्रोटेक्ट करता है। 100% फेथ इन गुरुजी इज 100% रिजल्ट विद गुरुजी। मंत्र जाप सब महामृत्युंजय से भी ऊपर का जाप है। अगर हम इसका निरंतर अंदर ही अंदर पाठ करते हैं तो हमें 100% गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अंदर ही अंदर गुरुजी कहते थे पाठ किया करो, तुम्हें कोई लाउड स्पीकर पे कोई इतना जोर जोर से पाठ करने की जरूरत नहीं है। वो तो कहते थे साथ वाले को भी नहीं पता चलना चाहिए कि अंदर तुम पाठ करो। और ये मंत्र जाप इतना पावरफुल मंत्र है कि ये एक डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता है। ये मैंने साक्षात संगत में होते हुए देखा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। You can win each and every battle of your life if Guruji is with you, because he is the ultimate destination in our spiritual journey. He is not even Shiv. शिव कह के भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। वो महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। वो ओम ओमकार, एक लाइट, एक एनर्जी है, और उनकी एनर्जी हम सबको 24 घंटे प्रोटेक्ट करती है। बस हमें उसको लेना आना चाहिए। गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के अगर हम जिंदगी जिएंगे तो देखना जिंदगी इतनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सिचुएशन सुबह होती हैं वो शाम को नहीं होती, जो शाम को होती हैं वो रात को नहीं होती।
Coming to the next vachan, have Guruji always said to have direct connection with Guruji. Don't depend on any intermediator. This is very very important संगत जी, because जो हमें messages गुरुजी के आते हैं किसी संगत के थ्रू आते हैं तो गुरुजी उसको संगत को भी ब्लेस करते हैं और जिसको मैसेज होता है उसको भी ब्लेस करते हैं, दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चल रही होती है। ना उस इंसान में कोई शक्ति है, ना उस इंसान में कोई पावर है। पावर गुरुजी, ग्रैटिट्यूड गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शक्ति गुरुजी। सो वी शुड नॉट डिपेंड, और गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे किसी इंटरमीडिएटर को कभी मत बैठाना और उसके पीछे पीछे मत लगना। गुरुजी ने हमेशा कहा था डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ रब नाल बनाओ, क्योंकि सब इंसान की जूनी में है और किसी के पास कोई पावर कोई शक्ति नहीं है। इट्स ओनली गुरुजी, गुरुजी एंड गुरुजी। थैंक्स टू द इंटरमीडिएटर, बट अल्टीमेट थैंक्स टू आवर गुरुजी ओनली। आप किसी को भी इतनी प्लेटफॉर्म पे मत बिठाना और उसके पीछे लग जाना। हम सब संगत हैं, हम सब एक समान हैं और किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान की शक्ति को कर सके। वो गुरुजी का एक ब्लेसिंग देने का तरीका है, क्योंकि उन्होंने दोनों संगत को ब्लेस करना है। जस्ट से थैंक यू टू दैट पर्सन, बट अल्टीमेट थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड एंड शक्ति एंड पावर इज आवर गुरुजी। ही इज महाशिव। Second is third is langar has lot of power. It is a medicine. वो एक अमृत है जो हम सबको खाने और चखने को मिलता है। कहते थे देवी देवता भी इस लंगर को नहीं खाते हैं। ये प्रसाद भी सचखंड से आता है। सचखंड में जो प्रसाद मिलता है वो गुरुजी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कितने संगत लोगों को मिला। और साथ में लंगर में इतनी पावर है कि जो हम यहाँ खाते हैं, जो भी सत्संग में खाते हैं, जो हम भोग लगा के खाते हैं, वो हमारी मेडिसिन बन जाती है। वो हमें मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, फिजिकल हर लेवल पे क्योर करता है। लंगर एक गुरुजी का ब्लेसिंग देने का बहुत बड़ा तरीका है। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो गुरुजी ने ब्लेस करके पूरी संगत को दिया। तो 3-4 चीजें गुरुजी करते थे। पहले वो चाय प्रसाद आता था, फिर लंगर आता था। कीर्तन हमारी मेडिसिन है, लंगर हमारी मेडिसिन है। सत्संग करना हमारी मेडिसिन है, सत्संग सुनना हमारी मेडिसिन है। दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चलती हैं। These are blessings that are given to us by Guruji. This is one way of blessing. वरना उनको हमारी जैसे जरूरत नहीं है लोगों को बताने की कि हम उनके बारे में उनको बताएं। एक चुटकी बजा के भी वो लाखों की करोड़ों की संगत को इकट्ठा कर सकते हैं, पर उनका एक ब्लेसिंग देने का तरीका था, कल्याण करने का तरीका था, लोगों के कर्म कटवाने का तरीका था। क्योंकि जब हम सत्संग करते थे तो गुरुजी कहते थे कि इसमें किसका कल्याण है वो तुम्हें पता ही नहीं है। तो वो एक ब्लेसिंग देने का तरीका है, वरना गुरुजी में इतनी शक्ति है कि वो पूरे लोगों को ब्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर आवर नॉर्मल पीपल टू गेट ब्लेस्ड सो दैट देयर कर्मास आर रेक्टिफाइड। सो जो पंड हम जन्मों के अपने साथ लेके चल रहे हैं वो गुरुजी क्लीन करते हैं। भांडे को साफ करने का ये एक तरीका है। लंगर खाना, प्रसाद खाना, अमृत खाना, सत्संग करना, सत्संग सुनना, गुरबानी सुनना, मंत्र जाप करना, ये सब गुरुजी का एक ब्लेसिंग देने का तरीका है। नेक्स्ट इज उन्होंने कभी ब्रह्मों से हमें बाहर निकाला। उन्होंने व्रत मना करे, उन्होंने श्राद्ध मना करे, उन्होंने व्रत इसलिए मना करे क्योंकि कहते थे भूखे रहन तो तुहानू कदे रब नहीं मिल सकता। 13 नंबर गुरुजी ने ब्लेस करा। 13 नंबर की गाड़ियां संगत में खरीदवाई, 13 नंबर के घर लोगों को खरीदवाए, और लास्ट फॉर दैट मैटर गुरुजी's बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। तो बेसिकली गुरुजी ने हमें भ्रमों से निकाला, वहमों से निकाला। वो कहते थे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, नीवापन एंड इंसानियत आर कीज टू रीच हिम, देयर इज नो अदर वे आउट। रब नु प्यार करो, रब तो डरो ना। और इंसानियत और नीवापन से अगर आप चलोगे तो देखना गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कैसे चलेंगी, आपको कभी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्राद्ध इसलिए गुरुजी ने मना करे थे, तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि भूखे जो सोल्स होती हैं, तुम जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी सोल्स को तुम प्रोवोक करते हो, वो डिस्टर्ब होती हैं, तो उनको अपने रास्ते पे चलने दो। ही हैड अ लॉजिकल रीजन फॉर एवरीथिंग। ही सेड कि अगर श्राद्ध भी करने हैं तो तुम किसी भूखे को इंसान को खाना खिला दो, व्रत भी करने हैं तो तुम किसी इंसान को खाना खिलाओ, रादर देन नॉट वेस्ट योर टाइम। कहते थे भूखे रहने से कभी भगवान नहीं मिल सकता आपको। तो गुरुजी ने हमें छोटी छोटी चीजों से और भ्रमों से, वहमों से निकाला। कहते थे 13 इज द मोस्ट लकी नंबर एंड जस्ट यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग टू बी विद हिम। अगर आप कुछ भी बड़े सत्संग ना करो, कुछ भी
सिर्फ गुरुजी आपका भाव देखते हैं, आपका प्यार देखते हैं। गुरुजी कहते थे बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। प्रभ तो कदों डरो ना। गुरुजी ने हमें एक संगत परिवार में बांधा है, हमें हर संगत की रिस्पेक्ट करनी है। ये मोती गुरुजी ने पिरोए हैं हमें सब इकट्ठा करने के लिए। आप कभी देखेंगे जब आड़ा वक्त आता है तो कोई ना कोई संगत हमारे साथ खड़ी हो जाती है, फिर वो संगत अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। लेकिन संगत एक गुरु परिवार है, हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की हमें फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। हमेशा कहते थे कि तुम अगर संगत मैंने जोड़ी है तो एक मोतियों की तरह, एक माला की तरह पिरोए। एंड Guruji is that head of the family. We are Guru Parivar and Guruji is our head. So this is what Guruji taught कि तुम संगत की रिस्पेक्ट करो, संगत से प्यार करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी की फीलिंग्स को मत हर्ट करो, ईगो मत लाओ, इंसानियत लाओ, नीवापन लाओ। और जैसे ही हम नीवेपन और इंसानियत और सबको प्यार करने लगेंगे, क्योंकि हर इंसान में गुरु बैठा है, हर दिल में गुरु बैठा है। नमस्ते भी गुरुजी इसलिए कहते थे क्योंकि हम उस शिव को नमस्ते करते हैं जो हर इंसान के अंदर है। हम किसी इंसान को नहीं नमस्ते करते, उस सोल को जो अंदर बैठी है, उस शिव को नमस्कार करते हैं। तो दिस इज व्हाट गुरुजी टॉट अस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक गुरुजी का और जो बात मुझे अभी ध्यान में आ रही है, जो वचन में नहीं थी, बट मैं आई जस्ट रिलेट। गुरुजी कहते थे कि जब आपका काम प्रोसेस में हो तो किसी को मत बताओ, नजर होती है, नजर लगती है, टोक पड़ जाती है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप पूरी संगत में बताओ, पूरी दुनिया में बताओ, क्योंकि वो गुरु महिमा बनती है। तब तक मुट्ठियां बंद करके रखो, क्योंकि वो गुरुजी का कल्याण बनता है, वो गुरुजी का सत्संग बनता है। बीच में प्रोसेस में ये कि हमारा ये काम हो रहा है, क्योंकि किसके दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। क्या पता आपके लिए वो बहुत छोटी सी चीज हो और अगले इंसान के लिए वो बहुत बड़ी चीज हो। तो इसलिए हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब कल्याण हो जाता है तो हम पूरी दुनिया में बताएं, क्योंकि वो गुरु जी की सत्संग है, गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का प्यार है। So this is what all for today, and these are what 5 vachans uh, were told me to do. And this is what I can say, that Guruji is Mahashiv. He's the ultimate energy. वो इस दुनिया के मालिक हैं, and these are little lessons that he taught us over a period of time, to respect everyone, to love everyone, be compassionate, be loving, and be ईगोलेस। मतलब ईगो हटा दो अपने। कहते थे रफल अकल ते रफल जुतिया ते चप्पल नाल बात छड़ के आओ। सो बेसिकली हम ईगो ही नहीं हटा सकते, क्योंकि हर इंसान में ईगो आती है। लेकिन वी आर ऑल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट दैट आई एम टेलिंग माय सत्संग सो दैट आई हैव लर्नड अ लॉट। नो, फॉर एवरीवन इट्स अ लर्निंग स्टेज। Every day we do uh, stupidities, every day we do bad things, every day we hurt someone, but we have to be sorry. और जो गुरुजी ने मुझे सिखाया कि हर गुरुजी से तो माफियां मांगनी है, जो हमने गलत काम पिछले जन्मों में, इस जन्मों में, और जो रोज हम करते हैं। और उस इंसान से भी कभी वो मत करना, माफी मांग लेना, 2 मिनट लगते हैं। कोई हमारी ईगो नहीं आती सॉरी बोलने में, कुछ वो नहीं होता क्षमा मांगने में। Forgive and forget and move on in life. This is what Guruji has taught us. He used to say, past, dead, never think about it. Present is my gift, enjoy it. Future का तुहानू पता है या मैनू पता है? So he knows our future, he knows what is happening, and we all आगे फ्यूचर का सोच के हम अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं। And during the COVID times, we have all learned that whatever is today, and enjoy your present. Because future में क्या होगा वो सिर्फ गुरु जी को पता है। But I can vouch for it that 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ चल रही है, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। You can win each and every battle of your life because महाशिव की शक्ति, उसका ऑरा, उसकी वाइब्रेशन 24 घंटे आपके साथ है। जय गुरु जी, and that's all for today, uncle. जय गुरु जी। जय गुरु जी। शालिनी आंटी, please continue your satsang, please. We have time, please. Okay, because uncle आपने मेरे को वचन, you just told me कि whatever the module was shared, so whatever is coming into my mind at the अच्छा, moment. whatever जो भी आप सुनाएंगी, संगत तो सुनने को आतुर है Okay, बहुत। I will Guruji. whatever Guruji has taught me over a Yes. period of time, little lessons which I got, which I understood, because I was Agree. full of ego, full of arguments,
all the time, but उन्होंने मुझे इंसानियत सिखाई है. To be very honest, I'm not what I was today. So little things what he's taught me, I'll just try to come to that point. One was कि एक दिन मैं, I'll just tell, एक दिन आई वॉज वेरी हेजिटेंट क्योंकि मैं अमृत वेला सत्संग नहीं संभाल सकती, क्योंकि आई एम नॉट फिजिकली दैट स्ट्रॉन्ग टू डू अमृत वेला. सी, अगर अमृत वेला कोई कर रहा है उसमें बहुत अच्छी बात है, पर किसी गुरु जी ने किसी बंधन में नहीं बांधा था. तो एक आंटी का मैं सत्संग, गुरु जी के आंसर्स आपको अपने आप के सत्संग में मिल जाते हैं. तो आई यूज टू फील गिल्टी कि गुरु जी मैं तो सुबह 4-5 बजे नहीं उठ सकती, क्योंकि मेरी तो हेल्थ इतनी बढ़िया नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठूं, फिर मैं पूरा दिन, एंड यू नो, because of hectic schedules, people cannot do Amrit Vela. So we should not feel guilty. तो दान आंटी was telling her सत्संग कि मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अमृत वेला क्या है? तो गुरुजी से, जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करे, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही सत्संग है. So this is the lesson we got कि हम जब भी गुरुजी को याद करते हैं वही हमारे लिए अमृत वेला है. संभाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, but don't feel guilty about it. Then ये जो एक और जो गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी, जब मैं एक बारी गुरुजी की सीट, गुरुजी इज रसक बैरागी गुरु, ही इज अ प्रैक्टिकल गुरु. गुरुजी ने प्रैक्टिकली चीजें करनी सिखाई, ना कि हमें किसी प्रवचन या बंधन में बांधा. वो कहते थे कभी सुबह उठ के जरूरी नहीं है कि नहाना धोना है, अगरबत्ती जलानी है, धूप जलानी है और रिचुअल्स में पढ़ना है. वो कहते थे अंदर ही अंदर पाठ करो, अंदर ही अंदर मुझे याद करो और देखना कैसे मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर चलती है. वो कहते थे वॉशरूम में जाके भी तुम पाठ कर सकते हो, किसी वहम या बंधन में मत पड़ो. तो एक दिन मैं गुरुजी की सीडी देख रही थी. सी, दिस इज हाउ ही प्रैक्टिकली टीचेस यू सो मेनी थिंग्स. 10,000 people coming on the big function day, Guruji's birthday, Guruji's Guru Purnima. Guruji doing namaste to everyone who's coming. हाथ हमेशा जुड़े होते थे. तो मैंने सोचा मन में, गुरुजी ने मुझे सिखाया कि तेरी क्यों औकात है कि तू सोचती है कि दूसरा आदमी तुझे आके हेलो बोले, जब इतना बड़ा भगवान महाशिव नमस्ते कर सकता है, तो मेरी क्या औकात है. एंड बे औकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है यहाँ पे. तो मैं, this is a lesson which Guruji taught me, that you have to respect each and every person. You should go and greet people, not expect people to come and greet you. Why can't you leave your ego and leave? If Mahashiv, Guruji Maharaj, sitting on his asan, can do namaskar to 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 people coming, who are we? So this is the practical training what Guruji taught me. Then again, another thing, I can't bow down to Guruji because I have little cervical and vertigo. Thinking कि एक आंटी मेरे पास आई, see how Guruji tests you, little tests. She came, she said गुरुजी बोल रहे हैं कि आंटी आगे मत्था टेकती, झुक के नहीं टेकती. तो I was little hesitant. I said I know that I cannot. Guruji knows my problem. If अगर मैं नीचे, वो भी मुझे मालूम है कि गुरुजी ने बहुत बड़ी मेरी प्रॉब्लम, जिंदगी नहीं थी मेरे पास. गुरुजी ने शायद ब्रेन ट्यूमर था, वो वर्टिगो में कन्वर्ट किया, कि गुरुजी हमेशा कहते थे 90% इतने माफ है. कैंसर को वो कोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 90% माफ है, 10% तो अनुभोगना पड़ेगा. तो मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी कि मैं तो गुरुजी को आगे मत्था नहीं टेक सकती, और गुरुजी को पता है कि मैं नीचे देखूंगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा. तो one uncle was telling his satsang कि when he got his heart surgery, he told Guruji, sorry Guruji, I can't bow down to you because मैंने आज हार्ट सर्जरी करा के आपसे मत्था टेक. गुरुजी said मत्था दिलों टेकता है. Then again I got my answer कि हमें गुरुजी को अंदर से प्यार करना है, अंदर से उनको याद करना है, किसी भ्रम या दुविधा में नहीं पड़ना, किसी के उसमें नहीं पड़ना कि आगे से मत्था दिल से टिकता है. चाहे हम कितने भी दंडावत प्रणाम कर लें, लेकिन अगर गुरुजी को अंदर से प्यार नहीं करेंगे, कितने भी हम कर लें, वो इट इज ऑफ नो मीनिंग. Then one again Guruji taught me कि how to connect. मैं हमेशा गुरुजी से सोचती थी कि मैं गुरुजी से connection कैसे बिठाऊं. Then again in one satsang and I went and there was an auntie telling her satsang कि गुरुजी उनके ड्रीम में आए थे और उनको बताया था कि तू कैसे कनेक्ट कर. He said मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले. सबका हमारा एक अलग रिलेशन है गुरुजी के साथ. कोई फादर फिगर के मानता है, कोई अपने आप को फ्रेंड मानता है, कोई गुरुजी को अपना भाई मानता है, कोई अपना बंधु मानता है. तो वो हमेशा बोलती थी कि गुरुजी कहते थे मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. Everybody has a different connection. Breakfast with Guruji, lunch with Guruji, good morning with Guruji, good night with Guruji, movie with Guruji, shopping with Guruji. So many things he taught us that
कि हर चीज उनके साथ अगर हम करेंगे, वो तो हेड ऑफ द फैमिली, वो भगवान तो वो है ही, लेकिन कैसे वो चीजें हमारी अ, म- मतलब वो चीजें हमारी पूरी हो जाएंगी क्योंकि महाशिव हमारे साथ चलेंगे। एक और अंकल का बहुत ब्यूटीफुल सत्संग था कि जब आप घर से निकलो, आप गुरुजी को साथ लेके चलो, गुरुजी हमारे साथ चलो, और देखना कितना ब्यूटीफुल दिन आपका निकलेगा। और रात को जब आप सो, सिर्फ थैंक यू गुरुजी, सिर्फ एक ही तरीका है थैंक यू करने का, जस्ट वी हैव टू थैंक हिम एंड लव हिम, देयर इज नो अदर वे टू रीच। चाहे आप लाखों की डेकोरेशन करा लो, चाहे आप कुछ भी करा लो, सबका भाव है, लेकिन डोंट फील गिल्टी दैट यू कांट अफोर्ड अ सर्टेन थिंग। वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं, एक फूल से भी वो खुश हो जाते हैं। फिर गुरुजी ने जो मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिखाया, विच आई ट्राई टू जस्ट कोरिलेट दैट, जो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया, कहते थे इधर बहुत तप है, इधर वो बहुत पाठ है, जो इधर मत्था टेकता है सचखंड में मत्था टेकता है। धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है, और जहाँ के जो वाटरफॉल है वो कैलाश पर्वत है, और हर जो यहाँ मूर्ति स्थापित है वो जागृत है। वो गुरुजी ने खुद उस पे पावर डाली हुई है, चाहे वो शिव जी की मूर्ति है, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति है एंट्रेंस पे, हर में गुरुजी की शक्ति है, हर में गुरुजी की पावर है। और ये पूरी हर मूर्ति एक जागृत मूर्ति है, और ये जो शिवलिंग है उसमें इतनी शक्ति है कि दूर से भी कोई मत्था टेक लेता है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो this is the most blessed place, and this is the final destination in our spiritual journey. ये बड़ा मंदिर मतलब सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। गुरु जी के वचन है कि गंगा ऊपर से आएगी और दूध की धार ऊपर निकलेगी, और उसके बाद यहाँ करोड़ों की संगत लग जाएगी। अभी भी देर इज टाइम दैट वी कनेक्ट, बिकॉज आगे ये टाइम नहीं आएगा। दिस इज अ गोल्डन पीरियड स्टिल। I know कि lot of संगत has come, but अभी the whole world is going to take, because अब गुरुजी नहीं है, he's come to the level of भगवान। he जैसे कृष्ण जी आए थे अपने टाइम पे, जैसे नानक देव जी आए थे, गुरुजी हमेशा जैसे बाबा आए थे, अब इस कलयुग पीरियड में गुरुजी आए हैं सबको तारने के लिए। उनमें इतनी शक्ति है कि कलयुग का टाइम इतना खराब है कि अगर गुरुजी की नजर आप पे नहीं है तो आपका एक भी काम नहीं हो सकता। जब गुरुजी की नजर आपके ऊपर होगी तो ही आपके काम परवान होंगे, वरना नहीं हो सकते। क्योंकि कहते थे माड़ा टाइम है, एंड माड़ा टाइम वी ऑल नो दैट, कहते थे पानी आएगा, बीमारियां आएंगी, कैंसर, डिवोर्स, डिप्रेशन की वर्षा, एंड आफ्टर कोविड हंड्रेड ऑफ सो मेनी पीपल आर फॉलिंग इनटू डिप्रेशन। इन एवरी हाउस देयर इज अ डिप्रेशन प्रॉब्लम, but you will sail through the Kalyug period because you have Mahashiv with you. Problems will come, every day will be a challenge, but you have an umbrella, you have a raincoat, you have a shelter, you have Mahashiv with you. No looking back in your life, no black magic can affect you, no black energy can affect you, because his aura is so strong, so strong. पर अपना ऑरा बढ़ाना है, अपना पाठ बढ़ाना है, अपना पाठ खुद करना है। गुरुजी ने समझाया था किसी भी पंडित से अपना पाठ नहीं करा सकते, वो अपना कल्याण करा जाएगा। पैसे देके आप पाठ नहीं करा सकते। चाहे गुरुजी को आप दिन में एक बार याद कर लो अपने मन से, वही आपके लिए पाठ है। किसी को पाठ कराने से आपका कोई कल्याण नहीं होगा, वो पंडित अपना ही कल्याण करा जाएगा। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें सिखाई, और गुरुजी के मिलने के बाद जो मुझे एक बात समझ में आई, जो गुरुजी ने समझाई, कि हर चीज गुरुजी की मर्जी से होती है। अगर गुरुजी की मर्जी नहीं है तो वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं होती। टोटल सरेंडर में हम यही मानते हैं, हर चीज गुरु का प्रसाद है, हर चीज में उनकी ब्लेसिंग है, चाहे अच्छा या बुरा। वो आपके कर्म काट रहे हैं, जो जन्मों की पंड है उसको हटा रहे हैं। गुरुजी ऐसे भगवान है जो आपको मोक्ष दे सकते हैं। बहुत सारी संगत को गुरुजी ने अपनी फिजिकल फॉर्म में होते हुए मोक्ष दिया है। और अगर हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कर्मा बैलेंसिंग को, अगर बैलेंस शीट को जीरो जीरो करना है, क्रेडिट और डेबिट को,
तो बहुत सारे चैलेंजेस को मीट करना पड़ेगा, बट दैट इज ऑल्सो गुरुजी's डिसीजन कि उतने कितने कर्म उन्होंने कटवाने हैं, कितना हमें पार लगाना है, वो उनका डिसीजन है, वो भी हमारा डिसीजन नहीं है। वो डोर भी उनके हाथ में छोड़ देनी चाहिए, हमें उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। लेट अस सी ही वांट्स टू डू इट इन द नेक्स्ट जन्मा और उसके नेक्स्ट जन्मा और दिस जन्मा, दिस इज हिज डिसीजन, हिज, क्योंकि everybody is in a different class, everybody is in a different जगह पे है, सबकी अपनी कनेक्टिविटी है, everybody is at a different platform, different levels of spirituality, everybody has a different journey. Lot of people say कि हमारे बच्चे मंदिर नहीं आते, कोई कहेगा हमारा हस्बैंड मंदिर नहीं आता, लेकिन गुरुजी ने बोला एक रिश्ता रब नाल, everyone has a different journey, we are souls, we are only exchanging our karmas, we are only working, एक ड्रामा है and we are the puppets in that drama, and this is an exchange of energy, this is an exchange of energy। हमारे बच्चों से हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारे उनके साथ बैलेंस हो रहे हैं, तो गुरु जी ने सिर्फ कर्म कटवाने, सब अपनी अपनी जर्नीज पे हैं, सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, तो किसी को भी पेस्टर मत करो अपनी फैमिली में, जब गुरु जी ने बुलाना होगा उसको बुला लेंगे। डोंट फील बैड दैट दैट पर्सन इज नॉट कमिंग, दैट पर्सन इज नॉट फॉलोइंग गुरु जी, हु आर यू टू जज, इट इज गुरु जी जब वो बुलाएंगे। हमेशा गुरु जी कहते थे जे सिमरे जिस आप सिमराए, जो जब वो सिमर कर आएंगे, जब वो बुलाएंगे, तो वो अपना पक्का कच्चा भगत बनाएंगे, तो ही हम जा पाएंगे। इसलिए वी शुड नॉट फोर्स एनीवन, वी शुड ओनली टेल अबाउट गुरुजी। हमेशा कहते थे किसी की प्रॉब्लम्स मत सुनो, कहते थे नेगेटिव छट जाएगी तो पॉजिटिविटी ले जाएगी, क्योंकि हम सब इंसान की जूनी में हैं, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, गुरुजी की शक्ति और ऑरा ही हमारे को क्लीन कर सकता है। तो किसी की प्रॉब्लम, अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, सिंपल वेज, आप गुरुजी का संगत शुरू करो, आप गुरुजी की फोटोज को पकड़ाओ, बोलो मुझे भी यहीं से मिला था, आप भी अंकल आंटी यहाँ से लीजिए, वहीं पे उनकी सॉफ्ट स्टोरीज और डिप्रेसिव थिंग्स को मत करो, because we can only give moral support, we cannot help that person. Everybody has a different journey, different soul, different connection. That is why Guruji said don't pray for anyone, because उसके कर्म अलग हैं, आपके कर्म अलग हैं। एंड व्हाट मोर, हाँ एक और शब्द वहाँ गुरुजी के यहाँ चलता था, इट वाज ओनली शब्द कीर्तन वी गॉट आंसर्स फ्रॉम, देयर वाज नो प्रवचन दैट वाज इन गुरुजी's दरबार। देहे नाम संतोखिया उतरे मन के बुख, बिन गुरजे मंगना सिर दुखा दे दुख। गुरु जी के अलावा हमारी एक बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए, गुरु जी हमारा हाथ पक्का पकड़ना, हमारे हाथ को छोड़ना मत, हम आपके बिना नहीं रह सकते। और जब गुरुजी आपकी बाह पकड़ेंगे, आपका हाथ बहुत कच्चा है, क्योंकि हमारा जरा सा टेंशन आएगी, हमारा फेथ हिलना शुरू हो जाता है। पर जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं, रब से रब को मांगो, और अगर रब से रब को मांग लिया, भगवान का साथ मांग लिया, गुरुजी का साथ मांग लिया, तो किसी दुनिया से किसी इंसान को आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन इफ यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट, आपका कोई खर्चा नहीं रुकेगा। यू आर द रिचेस्ट पर्सन विद गुरुजी। गुरुजी 99.9 पे आके आपका काम कर देंगे। अब 99.9 में आपको टेंशन में निकालना है या दुख में निकालना है, वो आपका डिसीजन है। अगर वो टाइम आप खुशी खुशी निकाल दोगे, गुरुजी ने तो काम अपना कर ही देना है। लेकिन गुरुजी देखो, अगर हम एक, दिस इज व्हाट गुरुजी टॉट मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक बच्चा अगर जिद करता है गलत चीज के लिए, तो क्या मदर उसको देती है। टुडे माय डॉटर टेल्स मी टू बाय हर अ मेंटली एंड आई कांट अफोर्ड इट, इज इट राइट फॉर मी टू बाय हर? नो। तो गुरुजी को, अगर गुरु की मेहर, जब गुरुजी दान में देता है, गुरुजी अगर हमें दान में देते हैं, वो कभी वापस नहीं लेते। जब हम मांग के चीज लेते हैं तो हमें वापस देनी पड़ जाती है। इसीलिए गुरुजी कहते थे मांगो मत, आप ब्लेसिंग्स मांगो, आप उनके आशीर्वाद मांगो, देखना कैसे हर चीज अपने आप बैलेंस होती जाएगी। Then another auntie, I remember, she was wearing a gemstone and Guruji told her to remove that. She says, Guruji said कि ये उतार दे, मैं कम नहीं कर सकता। तो she just quickly removed and she, गुरु उसको A to Z सब कुछ चाहिए था जिंदगी में। एंड गुरुजी ने कहा तेनू की चाहिए, उसने कहा, उसको कुछ समझ नहीं आया। दिस वाज इन फ्रंट ऑफ मी, कहती गुरुजी आपकी ब्लेसिंग। शी सेड अगर मैं मांगती तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट थी मांगने की, लेकिन मैंने सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मांगे। और आज टुडे इफ आई टॉक अबाउट हर, शी हैज गॉट एवरीथिंग इन लाइफ, everything in life, because
भगवान से सिर्फ भगवान को मांगा। डिफिकल्टीज हैं, गंदा टाइम है, कलेक्टिव पार्ट इज द नीड ऑफ द आवर। ये जो इतने प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, दे आर सो ब्यूटिफुल बिकॉज एवरी डे वी कैन बी कनेक्टेड टू गुरु जी। कोविड में वी वर नॉट एबल टू physically go to the mandir to satsangs, but this was such a beautiful Zoom platform that came up and everyone was able to connect. So collective part is the need of the hour. जब हम collective part करते हैं, हमारी energy universe में जाती है और universe से blessings हमारे ऊपर shower होते हैं. So this is Buddhism chanting गुरुजी ने मना करी, क्योंकि उसमें भी हम not that कि Buddhism is wrong. He used to say कि तुम उसमें भी तुम किसी और के लिए मांगते हो, एंड जब तुम किसी और के लिए प्रेयर करते हो तो तुम नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव दैट ऑरा, यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू टेक एनीबॉडीज नेगेटिविटी, बिकॉज हम इंसान है, भगवान नहीं है। तभी गुरुजी ने चैंटिंग मना करी थी। एक आंटी करती थी चैंटिंग, गुरुजी ने उनके घर से सब हटवाया था। Not that there are stages of learning. You can't remain in nursery. You have to go ahead. You have to go to KG, then you have to class 1, class 2. That Guruji has to decide. Then again Guruji said रेखी मत करो, because you don't have that power. पुट्ठे कम मत करो. Past life regression Guruji ने मना किया. There was an auntie into past life regression. She was a doctor for it. I know all these संगत जो मैं आपको आज बता रही हूँ, I know them all personally. I've met them personally and I've heard their satsang in person कि गुरुजी ने उनको कैसे मना किया था कि पास्ट लाइफ मत करना, बिकॉज तुम पुट्ठे कम करते हो। पिछले जन्म से तुम्हें करना क्या है, सोल को जाने दो, अपने रास्ते चलने दो, पिछला जन्म जान के क्या कर लोगे। रेखी, टैरो भी एक आंटी को स्पिरिट्स दिखनी शुरू हो गई थी। गुरुजी सेड नो फॉर इट एंड अल्टीमेटली शी हैड टू लीव टैरो। सो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें, टैरो रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एस्ट्रोलॉजी। देयर वाज अनदर आंटी, yesterday only I met that auntie and I was telling her satsang कि उसके सामने, मेरे सामने आंटी ने उसको गुरुजी ने डांट लगाई थी, तो सारे कल्याण इत्थे करांदी है, सवेरे तू पंडिता कोल भजदी है, जा दफा हो इत्थों। and she was crying and crying and I yesterday only I met that auntie in the बड़ा मंदिर। I was telling कि आप गुरुजी के सामने ये वाली बात, she says हाँ जी आंटी, हुआ था, मेरे साथ हुआ था, because I was a witness to it. Then again one day Guruji was sitting on his asan and he was very angry. जो गुरुजी के पास लोग जाते थे उनको पता है कि बहुत गुरुजी टू द पॉइंट बात किया करते थे। It was never कि कोई लंबे प्रवचन हो रहे हैं। तो एक बार गुरुजी इतने गुस्से में आ गए, मैं वहां बैठी हुई थी, मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी कहा जा पीछे बैठ जा जाके। बहुत गुरुजी ने मुझे डांटा, मैं पीछे जाके बैठ गई। थोड़े से लोग, हैंडफुल ऑफ पीपल वर देयर, maybe some lady or some uncle had gone to some tantric and Guruji was very angry. He said tantrika को जानते हो, पुट्टे कम करते हो, फिर मेरे को लाते हो, फिर मेरे को मैनू तंग करते हो। Good 45 minutes Guruji spoke on his asan and everyone, each one of us know कि Guruji बहुत लंबी बात नहीं किया करते थे। फिर Guruji अपने रूम में गए, he came back, changed his chola, then he was in a lighter mood, then halwa prasad was made and then it was distributed in the sangat and everybody was told to go. So basically गुरुजी ने हमें क्या सिखाया है कि एक बहुत क्लीन रास्ता है उनको पाने का। There are no ifs and buts, there are no hang-ups, there is no left and right, there is straight and a very clean way to reach, very clean way, and you have to follow that path. See, ज्ञान सबके पास है। आज सत्संग सुना, सब कुछ किया, एक भी चीज अगर अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आज we have reached our motive. Only one thing, if we just implement in our life, we all know that our conscience tells us, गुरुजी बैठे हुए बताते हैं बेटा तू ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हम काम कर जाते हैं। स्टार्ट अगेन, एवरी डे इज अ लर्निंग। सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, पछतावा मत करो, बढ़ते जाओ, सॉरी बोल के, फॉरगिवनेस मांगते रास्ते पे चलते जाओ, तभी तो शायद पहुंचेंगे। इट्स अ निरंतर अभ्यास, बस ये एक प्रैक्टिस है जो हम सबको करनी है। एंड एवरी डे इज अ लर्निंग डे, एवरी second is a learning process with him. We have not reached anywhere. This is an endless journey. हम सोचे हम बहुत बड़े भगत हैं, हम बहुत गुरुजी को पार लिए हैं, हम किसी की औकात नहीं है उन तक पहुंचने की, किसी की भी औकात नहीं है। You have to have that purity and we all are in गृहस्थी, we cannot be so pure. Every day हम झूठ बोलते हैं, every day हम गलत काम करते हैं, and but
certain things he has taught us कि मंत्र जाप करते रहो, you will clean yourself. सत्संग सुनते रहो, you will clean yourself. सत्संग करते रहो, you will clean yourself. शब्द बानी सुनते रहो, लंगर खाते रहो, प्यार करते रहो, भगवान को प्यार करते रहो. धीरे धीरे you will attain, you know, whatever he told us to do, and we will finally come to his expectations. But none of us have learned anything, none of us, because we are insan. And गुरुजी हमेशा कहते थे हमारा टाइम है, पाठ करो पाठ करो, पाठ ही है जो आपको पार लगा सकता है. देन एक और बहुत ब्यूटीफुल शब्द गुरुजी के वहां चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय. एक स्टेज वो आती है जब आपको मंदिर भी जाने का मन नहीं करेगा. डोंट फील गिल्टी इफ यू आर नॉट गोइंग. ही यूज्ड टू से कि एवरी ब्लेसिंग हैज एन एक्सपायरी डेट, सो कम टू द बड़ा मंदिर इफ यू कैन, गो टू सत्संग, क्योंकि संगत में ही आपके कर्म कटेंगे. लेकिन गिल्टी मत हो, घर बैठ के भी पाठ कर सकते हो. और एक बंदा भी अगर हमारे घर, डोंट फील दैट मेरा हस्बैंड नहीं जा रहा, मेरे बच्चे कहते थे, एक बंदा भी अगर यहाँ चला गया ना घर से, तो उसको ब्लेसिंग मिल जाती है, पूरे घर को ब्लेसिंग मिलती है, पूरे क्लैन को ब्लेसिंग मिलती है. कह रहे एक बंदा भी आ गया. देन ही टोल्ड मी वंस, ही सेड सेलिया नु ला, 5000 संगत ला, बसा भर के ला, कारा भर के ला. मैंने कहा गुरुजी कोई नहीं आता आपके पास. एंड टुडे इज द टाइम व्हेन ही इज कॉल्ड माय एंटायर फैमिली. And they used to call me mad at that point of time, but today they are much better believers than me, believe it. And what else I can say, light of divinity jab guruji ki aayi, to guruji ne mujhe bola apni sangat likh ke la. I didn't know that the book was coming. After his mahasamadhi main apni sangat likh ke guruji ko diya. इस तरह नहीं लाई था, CD विच ला. मैंने सीडी में लिख के गुरुजी को दिया. मुझे नहीं पता था कि वो संगत सारी लाइट ऑफ डिविनिटी में आएगी. लाइट ऑफ डिविनिटी में हम अपने पूरे आंसर्स मिल जाते हैं. अगर मन में कोई क्वेश्चन है, रैंडमली पेज खोल के गुरुजी को अरदास करो, और अरदास जब आप खोलोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आपके मन में क्वेश्चन होगा. बट मन से अरदास करनी है. गुरुजी कहते थे अरदास कभी खाली नहीं जाती. सच्चे मन से अगर हम अरदास करेंगे तो यू कैन मूव माउंटेन्स, बट यू हैव टू हैव अ क्लीन हार्ट. क्लीन हार्ट, that is what Guruji always insisted on, and we have all learned over a period of time. But this is what I can say for today. And hamesha respect the sangat, love the sangat, love each other. And hamesha एक बहुत सुंदर सत्संग मैंने सुना था, लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ा था, जो गुरुजी ने जब बोला जनरल कपूर अंकल को, तो गीता और बाइबल के बारे में क्या जानता है. He was mum. He didn't say anything. Guruji ne bola, all religions are one. God is one. If you can't help anybody, don't harm anyone. And out of your hectic schedules in this materialistic world, take out some time for spirituality and divinity. So little bit of time, 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, 1 second, we have to just connect to him. And there is no system that he followed. You have to just talk to him. कहता था एक टाइम आएगा मेरी फोटो भी गल्ला करेंगे, एंड टुडे इज द टाइम व्हेन फोटोग्राफ्स स्पीक. कहते थे पानी घोल घोल फोटो डाल डाल पियो, अमृत बनोगा, एंड ऑल योर मेडिकल प्रॉब्लम्स विल गेट ओवर. आई हैव टेस्टेड दिस in 100 times on myself. When I feel low, मुझे लग रहा है एनर्जी डाउन जा रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके फोटो डालती हूँ और नॉर्मल पानी में पीती हूँ, और देखना 5 मिनट में मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक हो गई है. So these are little things that he's taught us in our practical life, कि कैसे हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, खूबसूरती से जिंदगी को जी सकते हैं. And he is the greatest God, and I can vouch for it. This is the only place where destinies can change. कहते थे पत्रियां ते टेवे तुसी डस्टबिन विच सुट दो, तुहाडा हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, ना किसी पत्री, ना किसी टेवे, ना किसी astrologer के हिसाब से होगा. According to astrological chart, I don't have life after 2005. Today I'm hale and hearty with Guruji's कृपा. And I don't know कितनी बार गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी है, जिंदगी दी है. सत्संग करना भी उन्होंने मुझे बोला था तेरी सेवा है, ए सत्संग तू करया कर. He taught me to how to do satsang, because when I was adding on something, he stopped me there when he was sitting there. He said chup. He said कि अपने कल्याण के सत्संग बताने, ना कि तुमने अपनी प्रवचन डालने हैं, अपनी कोई फालतू की बातें बतानी है. नो, वेरी टू द पॉइंट, वेरी क्लियरली ही सेड कल्याण के अपने बताओ, जो मैंने सिखाया है वो दुनिया में बताओ.
तो सत्संग करना ही गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई थी कि उनको पता था जो जिस लायक है गुरुजी उसको वही सेवा देते हैं, क्योंकि हम लोग because I don't have that physical strength to do झाड़ू पोछा in the मंदिर or do pantry सेवा or do distribute लंगर, because I'm not health में मैं इतना अच्छी नहीं हूँ, तो गुरु because my health karma is bad, but गुरुजी चला रही है, बहुत बढ़िया चला रही है। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे बोला तू संगत किया कर, एंड wherever I get a chance I make it a point कि मैं गुरुजी की संगत करूं, बिकॉज इसमें मेरे को भी ब्लेसिंग मिल रही है और जो सुन रहा है उसको भी ब्लेसिंग मिल रही है। ना मेरे में कोई पावर है, ना मेरे कोई शक्ति है, ना मैं कोई बहुत बड़ी भगत हूँ। जो आज मैंने बोला वो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया, मुझे आज 5 मिनट बाद पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि गुरुजी स्पीक्स थ्रू यू, ही इज टॉकिंग टू यू, it's not me. I have nothing, no role, no identity. I am zero but a zero. I am nothing. मैं गंदी नाले के हम लोग कीड़े हैं और गुरुजी की धूल के भी बराबर नहीं है। This is what I can say. And what else I can say now? I think that's all for today. This is what is coming all into my mind, what Guruji is putting. And this is the only place. हाँ, एक और बड़ी अच्छी बात जो गुरुजी से मैंने समझी, कहते थे कोई पाठ पूजा कराने की जरूरत नहीं है, शनि मेरे अंगूठे के थल्ले रहता है, जो हम ये ग्रह चाल की पूजा कराते हैं, गुरुजी के मिलने के बाद मैंने वो कभी पूजा ही नहीं कराई, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला था ऑल द प्लैनेट्स आर अंडर मी, ही इज महाशिव, तो ऑल प्लैनेटरी पोजीशंस, शनि देव, मंगल, काल सर्प योग, व्हाटएवर, आई एम नॉट वेरी गुड एट ऑल दिस, रियली आई डोंट इवन नो कि ये क्या चीजें होती हैं, क्योंकि गुरुजी ने बहुत क्लीन और सिंपल रास्ता बताया उनको पाने का, उन तक पहुंचने का, उनको याद करने का। जय गुरुजी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Love to the entire Sangat Parivar. Thank you for giving me an opportunity to talk about Guruji. And we all love you, Guruji. Thank you. Jai Guruji. जय गुरु जी की। शालिनी खेरा आंटी, बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग की है आपने। बहुत से मैसेजेस हर सत्संग में आपके मिलते हैं। अभी आप सत्संग कर रही थी तो मेरे को 6-7 संतों के मैसेजेस आ चुके हैं कि ये तो मेरे साथ भी हुआ, बुद्धा वाला, और ये सारे जो मेरे को 6-7 संतों ने मैसेज अभी भी किए हैं। मतलब शाम को जो किए थे मैंने मैसेज किए थे, अभी जो संतों ने मैसेज किए हैं मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब दे आर गेटिंग इंस्टेंटली द इम्पैक्ट ऑफ योर। मेरे को एक संगत ने बोला कि आंटी से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज वो न्यू लाइफ थ्रू लोटा ब्लेसिंग, है ना, तभी आपने बता दिया, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन। ओवर टू यू गौरी आंटी। गुरुजी, आंटी वेरी वेल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। गुरुजी के जो भी मैसेजेस थे आपने बहुत अच्छे से दिए, बट आई थिंक कि आपके पास अभी टाइम है, आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं और पर्सनल और फैमिली के। हाँ, अभी एक लेटेस्ट सत्संग में आपको बताती हूँ। This is the very latest satsang of my family member. My sister's son got AVN. AVN is a problem where your hip, डॉक्टर ने बोल दिया था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंड गुरुजी और उन्होंने बोला था, डॉक्टर सेड दैट स्टेम cells भी डालने पड़ेंगे, so the sample has to go to Bombay and it's a major surgery and he's just 25 years old. So we went to each and every orthopedic doctor of Delhi. They all said surgery, surgery, surgery. I just told my sister, I said, we have only Guruji. We have to believe in him and we have to follow his instructions. Surgery नहीं कराएंगे गुरुजी, देख लेना। So, you know, कभी कभी संगत का मान रखने के लिए भी ना गुरुजी काम कर जाते हैं। मैंने तो ये हजारों बारी देखा। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। And then last May we met one orthopedic. He said after COVID, lot of people have got this problem and they have never come back for surgery. So wait for another 45 days. MRI कराई थी हमने 2 महीने पहले and 45 days उस बच्चे ने रेस्ट किया। My sister did बड़े मंदिर का चल लिया। We just gave him langar every day and she used to keep Guruji's jal. We totally dependent on Guruji. And 45 days के बाद जब वो MRI हुआ, there was no stage of AVN. There was no stage, not even one. See, गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं, कैंसर तो वो गायब ही कर देते हैं, चीजें रिपोर्ट्स बदल देते हैं. But your faith, how you have faith in him,
ये एक सिर्फ फेथ की गेम है, एक विश्वास की गेम है। जब हम विश्वास करके डोर उन पे छोड़ देंगे ना, तो हो ही नहीं सकता कि चीजें ना चेंज हो ही नहीं सकता। एंड फेथ सिर्फ यहाँ काम करता है, दूसरी कोई चीज काम नहीं करती। वी जस्ट हैड फेथ इन हिम एंड आफ्टर 45 days ही जस्ट टोटली रिकवर्ड। जो ये मैंने आपको भी सत्संग बताया था कि लाइट ऑफ डिविनिटी कैसे एक ग्रंथ है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे दूसरे सिस्टर के बेटे को पैनक्रियास की प्रॉब्लम आई थी, एंड the doctor has said that he is just 23 24 and doctor said कि इसकी लाइफ 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। I was meditating. At times Guruji gives you a telepathic answer. He told me मैं तेरे बहन ने मुंडे ਨੂੰ ठीक कर देता है, but we are human beings, we don't understand. मैंने अपनी सिस्टर को बोला गुरुजी ने इसको ठीक कर दिया, इसकी रिपोर्ट ठीक करके। मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली, वही सत्संग आया उनका, मैं बताती हूँ कौन सी आंटी है, शी इज नो मोर नाउ, अमिता आंटी का, क्योंकि उनके बेटे को स्प्लीन, लिवर और पैनक्रियास की प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने वो स्टोन में कन्वर्ट करी थी और लैप्रोस्कोपी से उनका स्टोन निकला था। आई जस्ट टोल्ड माय सिस्टर, आई सेड देखना ये स्टोन आएगा, गुरुजी कन्वर्ट करेंगे और पैनक्रियास की प्रॉब्लम हट जाएगी, स्वेलिंग भी हट जाएगी और स्टोन से ही laparoscopy से निकलेगा। This is what Guruji told me. And when we got the next ultrasound done, जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड हुआ, the doctor said that it is a stone, and गुरुजी ने वही 90% माफ किया, 10% कन्वर्ट किया और लैप्रोस्कोपी से स्टोन निकला, जो इतनी बड़ी पैनक्रियास की प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड का क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ था। आई गॉट रियली वर्कड अप क्योंकि उनको भी स्टोन आया था। आई जस्ट डिड गुरुजी अरदास। आई सेड गुरुजी प्लीज अंकल को ठीक करो, आपको भी पता है किडनी शुगर पेशेंट है, हाई हो रही है शुगर एंड किडनियां स्वेलिंग इतनी आई है किडनीज में। मैंने सिर्फ गुरुजी का लंगर एक दिन पहले खिलाया था बड़े मंदिर में। अगले दिन जब हमने टेस्ट कराए थे, सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव। क्रेटिनाइन बैक टू नॉर्मल, स्वेलिंग गॉन, किडनीज फंक्शनिंग नॉर्मल। स्टोन कहाँ गायब हो गया? रेडियोलॉजिस्ट टोल्ड मी किस लिए आए हो यहाँ पे? मैंने कहा स्टोन है। कह रहे पिछला स्कैन दिखाओ। इतना बड़ा स्टोन था, अपने आप गुरुजी ने निकाल दिया। एवरी डे देयर इज अ स्ट्रगल एंड दिस आई डोंट नो हाउ गुरुजी क्लीन्स आवर सिस्टम। कैसे गुरुजी हटा देते हैं मुझे तो पता ही नहीं चलता। मांगने की भी जरूरत ही नहीं पड़ती, कैसे जिंदगियां पलट देती हैं। मतलब ये ऐसे रीसेंट चीजें, एवरी डे एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन गुरुजी शाम तक उस चीज को सॉर्ट आउट कर देते हैं। पता नहीं कैसे वो चीज बदल जाती है। सत्संग, माई इंटायर लाइफ इज अ सत्संग। जो सांस में लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई। और हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे से कोई काम ऐसा मत करा देना जहाँ पे आपकी लाइफ का जो सांस है वो वेस्ट हो। एंड दैट्स एंड वन डे ही टोल्ड मी इन अ ड्रीम, ही सेड हुन तो मेरी, मैं हमेशा गुरुजी कहती थी गुरुजी मेरे को चक्कर आते हैं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है बीच बीच में, तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, कहते हैं ऐसा तेरा कर्मा दा हिसाब किताब है ते मैं तेरे सारे कर्म कट दिते ने, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ते टेंशन ना लिता कर, जा ऐश कर। एंड नॉट दैट कि मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आती, जरूर आती हैं, लेकिन दिस इज अ मैसेज फॉर ईच वन ऑफ अस दैट we are his responsibility. We are his responsibility and he is the karta dharta of our life. So why have tension in your mind? दिमाग को खाली कर दो। कहते थे टेंशन ना लिया करो, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट वाज अ जनरल मैसेज फॉर इन द एंटायर गुरु परिवार, दैट फ्रॉम टुडे वी आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज सत्संग सुना, दिमाग को खाली कर दो, गुरु जी के चरणों में खाली कर दो। जब हम मत्था टेकते हैं उसका क्या मतलब होता है? अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो। तो हम अपने चरणों में अपनी सारी चीजें गुरु जी के चरणों में दे दें और हम उनकी मत ले लें, तो हमारा दिमाग खाली हो गया। गुरु जी हमारे अंदर आके बैठ गए और देखना कैसे चीजें सॉर्ट आउट अपने आप होती जाएंगी। सो दीज आर लिटिल थिंग्स। और सत्संग तो बहुत हैं, मतलब मैं क्या गुरुजी के बारे में बताऊं। एक दिन मैं गुरुजी के पास गई थी, गुरुजी की टाइम की बात बताती हूँ। दिवाली का दिन था। आई यूज्ड टू गो टू माय इन-लॉज एंड आई टोल्ड गुरुजी, मेरा मन था कि मैं गुरुजी को मिलूं। मुझे तब नहीं पता था कि छोटा सा फंक्शन एम्पायर स्ट्रीट में दिवाली का होता है। मैं गई गुरुजी के पास, मैं गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दे रहे थे और जैसे ही मैंने, गुरुजी ने मुझे हाथ में प्रसाद दिया, कह रहे मैं वेट कर रहा सी तू एनी लेट आई है।
इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा था, मेरी क्या औकात है, नथिंग एट ऑल। बट वो हमारे लेवल पे आके उन्होंने हमें ब्लेस करने के लिए इस लेवल पे हमें आना पड़ा। कभी गुरुजी किसी को कह देते अल्कोहल पी लो, उनको पता था कि ये अल्कोहल के बिना नहीं रह सकता, तो हमेशा गुरुजी कहते थे चल 2 पैग ब्लेस कर देते, क्योंकि ये नहीं कि ड्रिंकिंग इज गुड, बिकॉज ही न्यू दैट ये ड्रिंकिंग छोड़ेगा नहीं, और जब गुरुजी ब्लेसिंग दे देंगे अमृत बन जाएगा, तो वो उसकी हेल्थ को खराब नहीं करेगा। ये नहीं, गुरुजी ने कईयों नॉनवेज के लिए नहीं मना किया, नॉट दैट इज समथिंग वेरी नाइस दैट वी आर ईटिंग। ही न्यू कि ये अगर हम बंधनों में बांधेंगे, अगर किसी बंधन में बांधेंगे इंसान को, तो वो इतना इरिटेट हो जाएगा कि वो काम जरूर करेगा, क्योंकि जिद्दी है इंसान। वो कहते थे मैं इंसानों को नहीं ठीक कर सकता, मतलब हमेशा ये बोलते थे। तो नॉट दैट कि नॉनवेज वाज गुड, बट ही मेड इट प्रसाद, थिंकिंग दैट एटलीस्ट कम टू मी, एटलीस्ट सिर्फ गुरुजी ने ये सिखा दिया कि इंसानियत, अच्छे इंसान बनो। तुम अल्कोहल पी लो, तुम नॉन वेज खा लो, तुम कोई भी रंग के कपड़े पहन लो, काले पहनो, सफेद पहनो, ब्लू पहनो, रेड पहनो। हाँ, स्पेसिफिक लोगों के लिए कभी कभी थी चीजें कि भाई तुम आज ब्लू मत पहनना, तुम आज येलो मत पहनना, वो कर्मों के हिसाब से उनके लिए ठीक नहीं होगा। पर गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा कि आज ब्लू नहीं पहनना, रेड नहीं पहनना, काला नहीं ये पीना नहीं है, खाना नहीं है। अदरक, लहसुन, प्याज, सात्विक आजकल मूवमेंट लोग कर रहे हैं, गुरुजी ने वो भी एलिमिनेट कर दी। क्या अदरक, लहसुन, प्याज सब्जियां नहीं है? तो मतलब व्रत गुरुजी ने हटाए, फास्टिंग हटा दी कि माता, और लॉट ऑफ पीपल हैव दिस नोशन कि हम माता रानी के इतने सालों से फास्ट रखते, हम नहीं रखेंगे तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। बट गुरुजी ने क्या समझाया, क्या माँ अपने बच्चों से नाराज होती है? ये तो हमारे मन का भ्रम है। रादर वो शील बी हैप्पी दैट यू आर प्रेइंग टू गुरुजी, बिकॉज दे आर ऑल देवी देवता, दे आर ऑल भगवान। कोई भगवान आपसे बदला नहीं लेता, वो नाराज नहीं होता। ये हमारे मन का भ्रम है कि हमारी लाइफ में कोई डिजास्टर हो गया क्योंकि हम इतने सालों से माता के व्रत रखते हैं। माँ दया की सागर है, वो इतनी बड़ी माँ है। माँ का क्या होता है? ममता। वो क्या आपसे नाराजगियां निकाल लेगी बैठ के, आपसे बदले निकाल लेगी? वो भ्रमों से ही गुरुजी ने हटाया। दैट इज व्हाई ही सेड डोंट डू फास्टिंग। नॉट दैट कि फास्टिंग इज बैड, व्रत रखना कुछ बुरी बात है, बट वो हमारे लेवल पे आके हमें समझाते रहे चीजों को। हमारे लेवल पे उनको आना पड़ा इंसानों को समझाने के लिए। उनको पता था कि इंसान की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, जब तक हमारे लेवल पे वो नहीं आएंगे, हमारे लेवल की तरफ बातें नहीं करेंगे, तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। That is why he respected everyone. He respected all the religions. He knew God is one. Muslims were there, Christians were there, South India. मतलब उन्होंने कभी मना ही नहीं करा किसी को, क्योंकि किसी धर्म का उन्होंने प्रचार नहीं करा। Because he said कि everybody is equal in the eyes of God. Nobody is bad, nobody is good. Everybody is equal. चाहे चोर भी आता था गुरुजी उसको ब्लेसिंग देते थे। तो वो कहते थे भगवान सिर्फ ब्लेसिंग देता है। तो गुरुजी ने बहुत सारी वहमों से, भ्रमों से एजुकेट किया, प्रैक्टिकली लोगों को सिखाने की कोशिश करी। बट स्टिल आई से दैट एवरी डे इज अ लर्निंग। And then one day I was in Singapore and I was remembering Guruji and I said, Guruji, आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं सिंगापुर घूम रही हूँ, क्योंकि मैं तो एक कदम भी नहीं चल सकती। I was a dead body. He gave me life. He gave me energy. He gave me confidence. He called me. This was telepathic love. लव और भगवान का प्यार है। सिंगापुर घूम रही है, हाँ जी, जा ऐश कर। सो इमेजिन एक भगवान आपको कॉल कर रहा है, जिसको हम समझ भी नहीं पाए कि वो भगवान था। नीचे बैठे बात करें इतने कैजुअली, अंकल नान अमेरिका जा, हनीमून मना के आ, ऐश कर। इमेजिन ही केम टू आवर लेवल, इतना बड़ा महाशिव हमारे लेवल पे आके हमारे बेवकूफ लोगों के साथ बात कर रहा है, जिसकी कोई हमारी कैपेसिटी नहीं है। मतलब I have no words to thank him. I really don't know a life उनके बिना कैसे चल सकती है। दिन रात it's only Guruji, Guruji and Guruji, and there is nothing. This is जो हम और हमेशा गुरुजी कहते थे, lot of people think कि बच्चे नहीं हो रहे, तो lot of people say इसके बच्चे नहीं है। गुरुजी कहते थे आते बड़ी बड़ी blessing है। There is no karma exchange. There is no karmic exchange. फिर एक आंटी
जैसे पीरियड्स में गुरुजी के कोई भ्रम नहीं था। एक आंटी आई, गुरुजी, मैं दूर दूर बैठा करती थी, गुरुजी कहते ए भी मेरी बनाई हुई। देयर वाज अनाउंसमेंट दैट हैपेंड इन एम्पायर स्टेट कि ये भी गुरुजी ने भ्रम से हटाया। फिर एक आंटी अपने फादर का क्रियाक्रम करके आई थी। आई थिंक दे हैड ओनली डॉटर्स एंड शी टोल्ड गुरुजी, दैट वाज डॉक्टर अमित। आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज देयर। गुरुजी, मैंने अपने फादर का क्रियाक्रम किया है, बहुत चंगा किया था। नो नीड टू हैव सन्स आल्सो। मतलब ये नहीं है कि बेटे ने करना है। गुरुजी इन चीजों से भी निकाला, प्रैक्टिकली इस चीजों को सिखाया। वरना लोग हमेशा कहते थे मुंडे तो मैं इस तरह ही ब्लेस करना, लड़कियां मैं उन्हों देना जिन्ना जो उनकी कदर करता है, लक्ष्मी मैं उसको देता हूँ। Not that कि having a boy is a bad thing or having a girl is a bad thing. जो भगवान का प्रसाद है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए कीमती है, वो भगवान की ब्लेसिंग है। मतलब गुरुजी हमेशा कहते थे मांगो मत, जो दान में मिलता है वो गुरु का प्रसाद समझ के उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। पहले हम गुरुजी से मांगेंगे, गुरुजी से लड़के से शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो, गुरुजी करा देंगे, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं, वो आपको दे देंगे। जब डिवोर्स होगा तो फिर आप गुरुजी को लामे दोगे कि मेरी शादी क्यों कराई। लेकिन जब गुरुजी अपनी मर्जी से कराएंगे तो वो सही लड़का और सही टाइम पे कराएंगे। घर दे दो गुरुजी, घर दे दो, घर दे दो, जिद पकड़ ली, फिर गुरुजी ने घर भी दे दिया। फिर जब बिजली का बिल आया, हाउस टैक्स आया सुवील से कि गुरुजी आपने घर ही क्यों दिया था। लेकिन जब गुरुजी अपनी बख्शिश देंगे तो वो हाउस टैक्स का भी अरेंजमेंट करेंगे, वो आपके खर्चों का भी अरेंजमेंट करेंगे, आपकी हर चीज का अरेंजमेंट करेंगे। तो किसी चीज की जिद नहीं पकड़नी चाहिए। ही विल गिव अस एवरीथिंग एट द राइट टाइम। कहते थे फर्स्ट आई गिव यू लाइफ। एक आंटी की पेट में इतना बड़ा ट्यूमर था एंड शी वुड आस्क गुरुजी पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देन वन डे गुरुजी गॉट इरिटेटेड, ही सेड इन्ना बड़ा ट्यूमर तू पेट विच लेके घूम रही है ते मैं पहले ਉਹ ठीक करांगा कि ते पैसे देंगा, पैसा भी तेनों देंगा पर टाइम आने दे। So basically first he gives you life, he gives you health, and he said materialistic चीजों के जो तुम मांगते हो वो तुम्हारे पीछे रुलेंगी। And today is the day संगत जी, we all have everything and there is no नहीं भी है तो भी ठीक है, मिल गया बहुत अच्छी बात है, मिल गया मतलब देयर इज नो रैट रेस की उसके पास ये है उसके पास वो है। सबके अपने कर्म है, अपनी जर्नी है। देयर शुड नॉट बी एनी जेलसी फॉर एनीवन because that's their karma they are dealing, it's our karma we are dealing. It's just a way of karma exchange, and when your balance sheet gets over you will go back to him. We have to go back to that light, that energy, उसी परमात्मा के पास, उसी गुरु के पास जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसी के पास वापस जाना है। तो क्या लेके आना है? बस अच्छे इंसान बन के उनके पास वापस चले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। That's it, uncle. I think for today, I think I really don't know what I've told today, but whatever I could, Guruji made me understand. And then Guruji Maharaj, in fact, is our lifeline. सच्ची बहुत ही इंस्पायरेशन आपने संगत शेयरिंग की है शालिनी आंटी। हाँ जी अंकल। As I had requested you earlier, every second auntie Sangat is anxious to listen new satsang from you, and yeah, surely I will. With repetitions. Over to you, Gauri auntie. Jai Guruji. Auntie very well explained everything, each and every point very well explained. But I must say कि faith gradually develop होता है। आप जैसी संगत के एक्सपीरियंस सुन के नई संगत को फेथ आ जाता है, बिकॉज इनिशियली एवरीबॉडी वांट्स के गुरुजी उनका काम कर दे। That is true, auntie. सुन के उनको फेथ आ जाता है कि हाँ एक दिन हमारा काम भी हो जाएगा। सेम थिंग आई बिल्कुल। और मेरी बेटी को एक प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं गई थी, लेकिन मेरी सारी फैमिली का 2 साल तक काम नहीं हुआ। एवरीबॉडी वाज प्रेशराइजिंग कि छोड़ दे गुरुजी को। ऐसे नहीं, सबका गुरुजी काम करते तो मेरा करेंगे। और देखिए अगर आपका काम नहीं होता तो वो तो गुरुजी कर ही देंगे, बट इट्स अ बिगर ब्लेसिंग, क्योंकि गुरुजी ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करना है। तो गुरुजी वाज जस्ट वेटिंग कि हमारा टेस्ट भी था कि हम गुरुजी को छोड़ देते या कहीं और चले जाते हैं या हम गुरुजी के पास रहते हैं। तो ये सब छोटे छोटे टेस्ट हमको पास करने होते हैं। सत्संग का सुन के आपका ये बहुत लोगों को फेथ आ गया होगा कि वो जो भी प्रॉब्लम में है वो एक ना एक दिन 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दे स्टिक टू गुरुजी, और ऐसे ही फिर जब उनका काम हो जाता है उनको फेथ आ जाता है, देन दे गेट कनेक्टेड टू yeah, true, their friends and family, you know.
बट मैं एब्सोल्युटली। जरूर कहूंगी आंटी कि जो आपने मंत्र जाप के बारे में बोला, गुरुजी इज वेरी प्रैक्टिकल। ये फैक्ट है कि पंडितों से नहीं करवाना चाहिए। मैंने भी करवाया था अपनी बेटी के लिए, पंडित को बुलाया था, 40 डेज अपने घर में रखा और 1.25 मंत्र का जाप करवाया मैंने पंडित जी से। मेरी बेटी के नाम का जैसे इंडिया में पूजा होती है ना, हाँ जी। क्या हुआ, उसका फल उनको मिला होगा। वो बनारस के हाँ। पंडित आए, बड़े मंदिर में दर्शन करके गए, 40 दिन रहे हमारे पास, उन्होंने गुरुजी का पाठ किया। तो ये फैक्ट है कि आपको गुरुजी के मंत्र जाप खुद करना होगा। मंत्र जाप के बारे में शिव पुराण में भी लिखा है कि जन्म से, ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन जब आपको गुरु मिल जाता है आपको सिर्फ और गुरु जी का जाप, मंत्र जाप करना चाहिए। और हमारे गुरु जी एक मंत्र जाप देके गए। गुरु जी ने, मैं पहले बहुत रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स करती थी तो गुरु जी ने मना किया था, सब कुछ छोड़ दो, बस आपको गुरु जी ने इजीएस्ट वे बता दिया हर काम कराने का भी और गुरु जी से कनेक्ट होने का भी। क्योंकि काम कराने से पहले आपको गुरु जी के पास पक्की एडमिशन करवानी पड़ती, यू नो दैट वेरी वेल आंटी। हाँ मुझे जी, किसी बोलते बिल्कुल। थे ना कि पक्की एडमिशन नहीं हुई अभी तेरी। हाँ हाँ, मेरे को तो बोला था तेरी एडमिशन ही नहीं हुई थे। नहीं, मुझे भी एक बार बोला था गुरुजी ने कि तेरी अभी एडमिशन नहीं। कैन यू बिलीव? मुझे तो बोला इतना बड़ा कल्याण इतने करा गए, एक भी संगत फड़ के नहीं लाई, जा दफा हो इथों। हाँ जी, तो गुरुजी बहुत को बोलते थे कि पक्की एडमिशन, तो पक्की एडमिशन के लिए आपको गुरुजी को प्रे करना पड़ेगा। और बिल्कुल। मंत्र जाप भी आपको रेगुलर करना चाहिए। ये नहीं कि आपको जब प्रॉब्लम हुई तो आप डे एंड नाइट गुरुजी कर रहे हो। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे मंत्र जाप करोगे। तो शिव पुराण में भी लिखा हुआ है और कि आप फ्यू थाउजेंड्स मंत्र जाप जब करते हो तब मंत्र एक्टिवेट होता है आपके अंदर, इट स्टार्ट्स वर्किंग, यू नो, अंदर आपकी। तो एनर्जीज आपकी भी गुरुजी के ऑरा में बैठ के करना चाहिए, दैट इज मोर पावरफुल। गुरुजी या बहुत ट्रू। प्रैक्टिकल थे, इसलिए गुरुजी ने कहा कि बाथरूम में करो, नहीं तो कोई करेगा ही नहीं। आजकल की मटेरियलिस्टिक लाइफ बिल्कुल बिल्कुल, 100%। बैठ के करने का। तो इसीलिए गुरु जी अपने आप को प्रैक्टिकल गुरु कहते थे, क्योंकि देखो हम लोग बड़े मंदिर में और कहीं भी किसी भी मंदिर में हम जाते थे तो सलवार कमीज पहनो, सर ढको। तो यंगर जनरेशन तो जाती नहीं थी कि भाई हमारे पेरेंट्स आएंगे। गुरु जी ने सब बिल्कुल। कर दिया कि जो मर्जी करो पर सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। इसीलिए आजकल की यंग जनरेशन गुरु जी से कनेक्ट हो रही है। 100%, you're absolutely right, Anjali. I totally agree with you because क्योंकि there is कोई no रिस्ट्रिक्शन bandhan. नहीं है क्या कपड़े पहन के आते हो, हाँ, लेकिन there is no गुरु जी को bandhan. पसंद नहीं था हाँ लेडीज पैंट्स पहन के आए और हाँ, शॉर्ट इससे सलवार पहन के कमीज आए। पाया करो। बट हाँ। गुरु जी तो भगवान ने उनमें इतनी पेशेंस थी कि गुरु जी एक वर्ड बोलते नहीं थे, क्योंकि जब आप गुरु जी के पास जाते रहोगे उनकी एनर्जी से आप में अपने आप ही चेंजेस आ जाएंगे। गुरु जी सटल वे में वर्क ऑन एवरीबॉडी, यू नो। तो Yeah, ग्रेजुअली that's right. अगर आप पास बैठोगे, मंदिर जाओगे तो ग्रेजुअली आप में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, गुरु जी कहेंगे भी नहीं। मैं एक आंटी को जानती हूँ, वो इंडिया में नहीं है, कहीं बाहर हैं, और हमेशा उन्होंने कभी सलवार कमीज पहने ही नहीं। इट्स अ बिग सत्संग, मैं फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन मैंने देखते देखते, मैं बहुत जाती थी वहां पे सत्संग में, और मैंने एक दिन देखा कि आंटी फैब इंडिया से सारे सूट्स खरीद के ले आई और उसके बाद उन्होंने कभी पैंट शर्ट नहीं पहना। तो आपको सत्संग Amazing. में टोका टोकी करने की जरूरत नहीं। गुरु जी सबको देख रहे हैं, सत्संग में संगत आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर गुरु जी विल वर्क ऑन द संगत। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप गुरु जी के पास एक बार ले आओ, सत्संग सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, उनको सब आंसर्स मिल जाते हैं। और गुरु जी बहुत अच्छे से समझा देते हैं, आपको किसी के भी थ्रू आंसर्स मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि किसको कितना टाइम लगता है अपनी पक्की एडमिशन करवाने में। जिसकी पक्की एडमिशन हो गई, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, वो फिर गुरुजी के ऑरा से सब कुछ चेंज हो गया। जी की वाइब्रेशन जब आपके ऑरा में आ जाती है, आपका कनेक्शन हो जाता है, तो आपके सबके काम भी हो जाते हैं और आपका मेंटल लेवल भी, सब थिंकिंग, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपकी टोटल पर्सनालिटी गुरुजी चेंज कर देते हैं विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। तो हमको कहते हैं ना, फेथ रखो, फेथ रखो। मैं हमेशा कहती हूँ फेथ ग्रेजुअली डेवलप होता है। मैं भी जब सत्संग सुनती थी मुझे था कि नहीं, मेरा काम एक दिन जरूर हो जाएगा। मुझे सब लोग प्रेशराइज करते थे गुरुजी को छोड़ दे, ऐसा नहीं। और देखिए 2009 में गुरुजी ने जाने के बाद मेरा काम किया, तो इट वाज अ बिगर ब्लेसिंग। तो आप में पेशेंस भी 100%. सिखा देते हैं गुरुजी, पेशेंस भी सिखा देते हैं। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि आप गुरुजी को प्रे करते रहो, चाहे जैसे भी करो, और चाहे बाथरूम से शुरू करो, फिर धीरे धीरे गुरुजी गाइड करेंगे, आप धीरे धीरे कर लोगे। और हम हर काम के लिए जैसे टाइम निकालते हैं,
हमको मॉर्निंग इवनिंग 5-5 मिनट तो जरूर हम गुरु जी के लिए निकाल ही सकते हैं, उतना ही टाइम काफी है कि आप कहीं से शुरुआत करो, देन गुरु जी विल टेक ओवर। Yeah, 100% auntie. I totally agree with you. शुरुआत करो आप सत्संग सुन के। अब गुरु जी ने जूम पे शुरू करवा दिए सत्संग, सबको गुरु जी का मैसेज मिलता है, सबको पता है कि हर सत्संग में एक मैसेज। आपके सत्संग में तो बहुत सारे मैसेजेस थे, बट जो अपनी जर्नी भी सुनाते हैं उनके में भी कोई ना कोई मैसेज इतना पावरफुल होता है कि यू कैन एब्जॉर्ब दैट एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट इन योर लाइफ। तो उसी से आपका कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना आपके ऊपर है कि आप कितनी गुरु जी की भक्ति करते हो। एंड मंत्र जाप इज द इजीएस्ट, क्योंकि उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आप कहीं भी कर सकते हो। तो इसीलिए, और बहुत सारे मैसेजेस गुरुजी भी देते थे। जैसे मैं बहुत टाइम से रिग्रेशन थेरेपी में मैं खुद जाना चाहती थी, बट यू गिव मी द आंसर दैट आई शुड नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझे एक बार ही मैसेज मिल जाता है तो मैं उसको 100% फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमने भी गुरुजी के सामने बहुत गलतियां की हैं। सबसे गलती हो ही जाती है, गुरुजी भगवान है, गुरुजी के पास आ जाओ, सब माफ है आंटी। आपने तो 100% होगा। हाँ जी, हाँ जी। और लंगर भी देखिए क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं, आपने बोला लंगर मेडिसिन है, लेकिन बहुत जो नई जनरेशन आती है या कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम आते हैं, जैसे वो इतना मीठा है, इतना मिर्ची है, नहीं खाया जा रहा। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते होते ग्रेजुअली होती है। मैंने देखा है कि आप किस इंटेंशन से खाते हो इसके पर बहुत डिपेंड करता है। एक बार मैं बहुत शुरू में जब मैं जाती थी, तो एक आंटी आई, मुझे यहाँ से किसी ने कहा था कि उनको ब्रदर को कैंसर है और आप प्लीज उनको गुरुजी के पास लेके जाना। मैं लेके गई, मैंने इतना इंसिस्ट किया, उन्होंने लंगर नहीं खाया, और वो आंटी कभी दोबारा आई नहीं। शी सेड नहीं, हम तो खाना खा के आए, हम तो खाना खा के आए, ऐसे प्लीज ये प्रसाद है, खा लो। तो उनका किसी किसी का टाइम नहीं होता इस लाइफ में, अंडरस्टैंड, सबका टाइम एक होता है, एक टाइम होता है सबका, तो नहीं होगा उनका टाइम। और एक बारी जब हम गुरुजी के पास से निकल रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को एक एक लड्डू दिया था, बड़े वाला। और संगत जी, नेक्स्ट डे मैंने वो लड्डू खा लिया, सुबह उठ के प्रसाद वाला पूरा लड्डू, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था मीठा। और सेम लड्डू आधे घंटे बाद मेरी बेटी ने भी खाया। एंड आफ्टर 2 hours आई सेड, बेटा आज हम कोई काम नहीं कर सकते, बिकॉज शी सेड व्हाई। मैंने कहा बेटा मेरा स्टमक बहुत अपसेट है। कहती क्यों? मैंने कहा मैंने इतना बड़ा लड्डू खाया ना, तो आई सेड बेटा आपने भी तो लड्डू खाया था, आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही? शी सेड नहीं मम्मी, मैंने लड्डू नहीं खाया था, मैंने तो प्रसाद खाया था। हाँ, that is what. बस ये Absolutely. है कि आपकी किस इंटेंशन से खाते हो, क्या प्रसाद या बिल्कुल. खाना तो घर जाके खाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं ना, नहीं नहीं कि नहीं वेट मेंटेन करना है, वो लंगर खाना पड़ेगा। आपको लंगर में जो भी मिले, आप मत सोचो हलवे में, सब्जी में, सब में सेम कैलोरीज है। एंड गुरुजी यूज्ड टू से कि लंगर में 0 कैलोरीज है। तो लंगर से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। बट सब कुछ मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में इतने सालों में कि सब कुछ समझ आते आते लोगों को टाइम लगता है। और I think आंटी मैं तो कहती हूँ we were the weakest students, that is why गुरुजी called us. At least जो लोग अभी आ रहे हैं वो गुरुजी को भगवान मान के तो आ रहे हैं. Yes. I think we were weaker students, and plus auntie I think we needed him more. We तो had no life. हमारे पास तो जिंदगी ही नहीं थी. अगर गुरुजी ना मिलते तो आज ये बैठे ही ना होते हम लोग यहाँ. We were the weak students and they are greater people than us. At least they believe in Guruji. They try to follow his instruction. They at least believe that he is God. We took so much of time to understand that he is God. They depend for everything. They depend on On Guruji. Guruji. 100% auntie. Their faith is much bigger than what we had. We took so much of time to develop faith. They are he used to talk to us and he used to wear Spanish shirt and used to speak liberty all the time. हाँ बस वही है था. जी. वो at least भगवान मान के तो आ रहे हैं. तो always say we were weaker students. That is why we were called पहले. Weaker and we needed him more. Auntie, we are blessed कि हमने We are all blessed auntie. भगवान. जय गुरु जी की, जय गुरु जी की. बिल्कुल मैं सबका इंडोर्स करूंगा कि हम लोग इतने ब्लेस हैं कि महाशिव मान के ही हमने डे 1 से गुरु जी को साथ अपना जिंदगी बिता रहे हैं, डे 1 से ही. That is the only satisfaction we have कि गुरु जी ने not satisfaction, that's a real blessing uncle. That is not a satisfaction, that's a real blessing. गुरु जी की कि आपको इतना बड़ा गुरु जी ने सेवा दी है. Absolutely. Day and night. आपको इतनी बड़ी सेवा मिली अंकल. कैरोनी आंटी, मैं आपके माध्यम से एक दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि गुरुजी ने
जो असीम सेवा का माध्यम बनाया है, लाइट हाँ ऑफ जी, डिविनिटी का जो पंजाबी वर्जन है, हाँ लाइट जी, ऑफ डिविनिटी का हिंदी वर्जन था दिव्य आभा, उसके बाद में जो हाँ जी, पंजाबी वर्जन है वो 3 जुलाई को मल्टीलिंगुअल टीम ने ट्रांसलेट करके कंपेयर करके वाओ, फाइनली वाओ, 1 साल के बाद गौरव अंकल को हैंड ओवर कर दिया डुगरी मंदिर में वाओ, 3 जुलाई को, what an 3 जुलाई effort, को। what an effort, एंड what an effort. एंड आफ्टर 2 मंथ्स वी आर, गुरु जी की कृपा है और रहेगी, बंगला वर्जन भी विद इन 2 मंथ हम लोग सबमिट करेंगे अपना बड़े मंदिर में या जहां पर भी गुरु जी आगे देंगे। उसके बाद मराठी एंड गुजराती विल फॉलो, यानी Wow, दिसंबर 2022 तक गुरु परिवार को 4 लैंग्वेजेस और मिल जाएंगी लाइट ऑफ डिविनिटी का ट्रांसलेटेड वर्जन्स। तो हमें तो यही बहुत संतुष्टि है कि गुरुजी ने इतनी कृपा दृष्टि रखी है और आगे रखेंगे। और जो जो संगत इस प्रोजेक्ट में जुड़ती है तो सबको सेवा मिलती है और सब अपना अच्छे भाव से सेवा आगे से आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी सबकी सहायता करते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, Thanks a lot, Shalini aunty. Thanks a lot, Gauri हाँ जी, aunty. With this, I'll be requesting Minal Jain uncle, हमें गुरुजी महाराज से आगे दिलवाएं प्लीज। जय गुरु जी की।